देखिए यही वह वीडियो है जो आपने लव इंडिया नेशनल पर देखी थी। देखिए कैसे फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के यहाँ बुलडोजर भेजा गया और फिर दीवार को तुड़वा दिया गया। इस फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने एसडीएम बेलारे घनश्याम वर्मा और उनकी डिप्टी जेलर बेटी के यहाँ भेजे गए फर्नीचर की 2.5 लाख रुपए से अधिक की अपनी रकम मांग ली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और एसडीएम बेलारे घनश्याम वर्मा को यह अनुमान था कि कुछ भी कर लो मुसलमानों की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ये धारणा गलत हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसडीएम बेलारे घनश्याम वर्मा को निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जो बदमाश और गुंडा तत्वों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कार्रवाई के साथ ये संदेश भी दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर ये सरकार नहीं चलेगी, बल्कि निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से काम करेगी और गुंडे और बदमाशों के साथ साथ ऐसे अफसरों और जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो सत्ता की हालत में किसी का उत्पीड़न करते हैं। दरअसल एसडीएम ने फर्नीचर व्यापारी जाहिद अहमद से 2.5 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदा था और सामान का पेमेंट मांगने पर एसडीएम ने व्यापारी के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही कर दी थी। इस बाबत व्यापारी ने प्रदेश की योगी सरकार धन्यवाद देते हुए कहा कि कुछ लोग भाजपा सरकार को मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही के लिए बदनाम कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी द्वारा एसडीएम को निलंबित करके प्रदेश के लोगों में एक मैसेज दे दिया गया है कि भाजपा सरकार सबका साथ और सबका विकास के मूल्यों पर काम कर रही है। देखिए उमेश लव की इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। वकील साहब, एसडीएम का प्रकरण आप देख रहे हैं, क्या है अभी तक का क्या? देखिए उसमें नटसेल में मुझे ये कहना है कि सच को कुछ बादलों तले ढका तो जा सकता है, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। इस मामले में ये साक्षात ये हुआ कि सच की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत दबाव आया, बहुत प्रेशर आए, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और एसडीएम बेलारी को सस्पेंड कर दिया गया शासन द्वारा। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो मुस्लिम है। एक ये माना जाता था कि साहब ये जो गवर्नमेंट है ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने एसडीएम को सस्पेंड करके ये साबित कर दिया कि वो सच के साथ है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ नहीं है। एक ऐसा प्रकरण है मुरादाबाद का जो बड़ा हाईलाइटेड मामला है, और एक ऐसे व्यापारी से सामान ले लिया आपने और सामान का बिल मांगा तो आपने बुलडोजर भेज के उसका घर गिरा दिया। अगर इसमें प्रशासन ने सही समय पर सही स्टेप ना लिया होता तो इसके जो कंप्लेनेंट हैं वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होते और अपने न्याय की उम्मीद कर रहे होते। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। सच को छिपाया तो जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जाहिद अहमद। क्या प्रकरण हुआ है? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि सत्य की जीत हुई है और इस संघर्ष के में हमारे पीके गोस्वामी अधिवक्ता जी हमारा साथ दिया है। उस संघर्ष में सत्य की जीत के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व मंडलायुक्त व एडीएम प्रशासन, इनकी सत्य की जीत में इन्होंने मेरा साथ दिया। उस सत्य की जीत में मेरी जीत हुई है। इनका मैं परिवार सहित आभार व्यक्त करता हूं। अपने पीके गोस्वामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंडलायुक्त, माननीय एडीएम प्रशासन। नहीं, एक प्रदेश में एक चल रहा था कि भाजपा सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, आप किस तरह देखते हैं इसका? क्यों आप खुद मुस्लिम हैं? ये गलत है कि मुस्लिम के खिलाफ है। मैं भी एक मुस्लिम था, मेरे पीछे भी प्रशासन ने बहुत दबाव बनाए, मगर शासन की नीति से माननीय मंत्री योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासन से ये इन्हें सस्पेंड किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान के लिए ये सरकार खिलाफ है, गलत है, ये गलत है क्या? मैं भी एक मुसलमान था, मेरे पीछे भी लगा प्रशासन, मगर सत्य के लिए मैं लड़ता रहा। उस संघर्ष में मेरे भाई पीके गोस्वामी जी द्वारा अधिवक्ता जी के संघर्ष में साथ रहा। उस संघर्ष के साथ ही साथ मेरी जीत हुई और ये कहना गलत है कि मुसलमान के लिए सरकार गलत है।